गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी के स्टूडेंट्स जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं रिजल्ट को लेकर के, अपने वेटिंग लिस्ट को लेकर के, बैकलॉग के रिजल्ट को लेकर के, प्लस आयोजित होने वाली परीक्षाओं को लेकर के, चाहे वो जेई 2016 हो, 2018 हो, या फिर एएसओ की परीक्षा हो, या लोअर मेंस की परीक्षा हो, या फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हो, इन सभी को लेकर के, प्लस जो रिजल्ट वाले हैं केंद्र सुपरवाइज़र, मंडी परिषद हो गए, और जूनियर असिस्टेंट 2017, 2019, 2016, और बीडीओ वाले 2018, 2015, 2016 वाले। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये काम क्यों नहीं चल पा रहा है, जैसे कि खबर आई है ऑफिशियली। जैसे कि कुछ स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, कुछ गालियाँ भी लिख देते हैं, और कुछ उल्टा सीधा बोलते भी हैं। जैसा कि मैंने कल शाम को न्यूज़ बनाई थी, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स क्या है कि आपको पता रहता है क्या। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि परीक्षा नियंत्रक कल शनिवार को भी नहीं आए थे। तो देखिए, वो कल नहीं आए थे, उसका भी न्यूज़पेपर में दिया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि गलत न्यूज़ बता देते हैं या कुछ भी। तो देखिए, जो न्यूज़पेपर में आज आया है वो भी आप देख लीजिए आज कि न्यूज़पेपर में क्या आया है। आप देख पाएंगे तो समझ पाएंगे कि पूरी बात क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यूपी ट्रिपल एस सी एक कदम आगे और दो कदम पीछे। सबसे पहली बात, अब देखिए स्टूडेंट, मैं यूपी ट्रिपल एस सी की खबर आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आप समझ पाएंगे क्या चल रहा है। कि देखिए क्या आगे चल मतलब क्या चल रहा है इसमें, कि यूपी ट्रिपल एस सी काम क्यों नहीं कर पा रही है। देखिए, समूह गा के, जैसे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ न्यूज़पेपर, देखिए आगे के लिए थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। लखनऊ में समूह गा के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ प्रयोग का दौर खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई वो एक्सपेरिमेंट करते ही जा रहे हैं। कभी ये पीईटी लागू होगी, कभी कुछ लागू होगा। ये क्यों हो रहा है? देखिए, एक साल बाद खाली पदों पर भर्ती की कार्रवाई बढ़ने की स्थिति बनी। ये बनी थी स्थिति की, अब क्या मतलब खाली पदों पर क्या कहते हैं, अब कार्रवाई होगी और नए नए एग्ज़ाम आएंगे इन चीज़ों को लेकर के। पर आयोग में अफसरों को इधर उधर करने का खेल शुरू हो गया, मतलब कि उनका ट्रांसफ़र शुरू हो गया है। देखिए, ये ट्रांसफ़र आयोग नहीं करता है, ये ऊपर से सरकार करती है ट्रांसफ़र। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर से होते हैं ट्रांसफ़र, ये आयोग के अंदर से नहीं होता है। तो देखिए, इसमें जो कमियां हैं वो किसकी हो रही हैं, अब देखते रहिएगा। एक बार फिर लंबित भर्तियों के प्रक्रिया को और अटकने के साथ मतलब नई 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 जो तैयारी है उस पर संकट मंडराने लगा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स, जो भर्तियाँ पहले से थीं वो तो क्लियर होने जा रही थी, बट उनको अब अटकने मतलब कि अड़चने आने लग गई हैं उनमें, कि भाई अब जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर उधर, जैसे परीक्षा नियंत्रक का कर दिया, प्लस वहाँ के कार्मिक अधिकारी को कर दिया कि वो साइन नहीं कर पाएंगे, जांच पड़ताल नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ से काम चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए संकट क्यों आ रहा है। योगी सरकार ने आते ही सपा राज की गठित आयोग द्वारा भर्तियों पर रोक लगा दी। 10 महीने बाद जनवरी 2018 में रिटायर्ड आईएएस अफसर सीवी पॉलीवॉल, जो कि हमारे क्या थे, ये 2018 के वो थे हमारे यूपी ट्रिपल एस सी के चेयरमैन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी पालीवाल को आयोग का चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर भर्ती कार्रवाई को आगे बढ़ाने की पहल की, मगर पालीवाल ने दिसंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया। अब जो नियमित चेयरमैन का पद था वो खाली हो गया। अब वो किसको मिला? अरुण सिन्हा को। अरुण सिन्हा भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चले, वो भी 1 साल तक चले, 1 साल बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब कौन आए हैं? 2019 दिसंबर से ये आए हैं हमारे, आप सभी को पता होगा, प्रवीर कुमार जी। तो देखिए, ये जैसे ही प्रवीर कुमार जी के बारे में लिखा हुआ है, आईएएस अधिकारी प्रवीर कुमार की तैनाती की गई, तब आयोग के पास करीब 35,000 पदों पर भर्ती प्रस्ताव लंबित थे। तो प्रवीर कुमार के आते ही मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर द्विस्तरीय भर्ती प्रणाली का प्रस्ताव सरकार ने भेज दिया। फिर इसकी मंजूरी इंतजार में कोई भर्ती नहीं निकाली। देखिए, अब ये भाई प्रवीर कुमार जी ने तो चलो जल्दी से जल्दी काम किया, बट आयोग ने 9 महीने तक लटका के रखा, मतलब आयोग ने नहीं, सरकार ने लटका के रखा। अब देखिए, सरकार इसके बीच में अड़चन बनी हुई है, जो काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि आयोग कुछ नहीं कर रहा, आयोग कुछ नहीं कर रहा। आयोग बहुत कुछ कर रहा है, बट ये सरकार नहीं करने दे रही है। जो बीजेपी सरकार है, इसका खेल है यूपी ट्रिपल एस सी के ऊपर। सबसे बड़ा कारण यही है सरकार का। देखिए, प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी देने में 9 महीने लगा दिए। नतीजतन बीते 1 वर्ष में कोई नई भर्ती नहीं निकाली गई। अब भाई क्यों निकालेंगे, जब भाई तुम उस पर तुम सीधे हाँ या ना कर दो, हाँ कर दो या ना कर दो। तुमने हाँ ना करने की जिंदगी, तुमने उसको कुंडली मार के बैठे हो उसके ऊपर, तो कहाँ से काम चलेगा। तो ये देखिए, अब उसके ऊपर देखिए ऐसा भी लिखा, अफसरों को इधर उधर करने के खेल में भर्ती प्रक्रिया अटकने की आशंका। अब जब इधर उधर जब जाएंगे आपके अफसर, तो आपका जो परीक्षा नियंत्रक नहीं होगा, तो कहाँ से आपके अपलोड हो जाएंगे? बताइए, साइन होते हैं, कुछ में कुछ फॉर्मेलिटी होती है, उन सबको पूरा करके तब आपको अपलोड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें जो कमी है टोटल आपकी सरकार की है। अब देखिए, इसमें आगे जैसे कि न्यूज़ आपके काम की न्यूज़ है ये, इसीलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ।
और लखनऊ के एडीएम को बना दिया ये कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। अब देखिए इसके बारे में सुन लीजिए। परीक्षा नियंत्रक, शासन ने कुछ महीने पहले तैनात किए गए आयोग के परीक्षा नियंत्रक का गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया। देखिए सरकार ने गुपचुप तरीके से तबादला कर दिया। भाई क्यों कर रहे हो तुम परीक्षा? मतलब एक तो वैसे ही नहीं रिजल्ट आते, 10-10 साल 5-5 साल आप और टाइम लगा दो। 40-40 साल उम्र हो गई है सभी स्टूडेंट्स की। 3 वर्ष में 3 परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की जा चुकी है। बताइए किसकी कमी है? ये कमी है केवल सरकार की। दूसरी ओर ऐसे नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती की गई जिससे पहले से ही कार्यभार ग्रहण करना मुश्किल माना जा रहा था। जो पहले से ही एडीएम है उससे पर इतनी सारी जिम्मेदारियां तुम उससे नया तुम बना दे रहे हो कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक। और देखिए अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, अब तक उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है जिसे नया बनाया गया था। अब इसके बाद अब चलते हुए क्या बोलते देखिए, असर ये हुआ कि 26 नवंबर को आयोग की बैठक में परीक्षा नियंत्रक की अनुपस्थिति के चलते नई भर्तियों को लेकर के कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। जब भाई नहीं आएंगे तो कहाँ से होगा काम? मैंने जैसा कि आपको बताया भी था, शनिवार तक नए परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से, देखिए मैंने कहा था आप कब सभी को स्टूडेंट्स को, तो आपने कहा था कि ये वीडियो बनाने से मतलब रहता है। देखिए स्टूडेंट्स आपको अपडेट दिया था कि कुछ नहीं होगा, आज शनिवार के दिन कुछ नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। तो आपके कई बार स्टूडेंट क्या है कि आपको तो वीडियो बनाने का मन करता है, आप तो जब मर्जी वीडियो बना देते। तो देखिए स्टूडेंट इसमें लिखा हुआ है कि शनिवार को नहीं आए थे वे, इसकी वजह से अब देखिए क्या दिक्कत आई इनके ना आने की वजह से। शनिवार तक परीक्षा नियंत्रक के नहीं आने से 1 दिसंबर से प्रस्तावित इंटरव्यू जैसे कि लोअर सबऑर्डिनेट के इंटरव्यू हैं वो स्थगित हो जाएंगे। इस वजह से आनन फानन में क्या क्या है, राजधानी लखनऊ में बेहद संवेदनशील जिले के अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्रा को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपकर जिम्मेदारी पूरी कर ली है। देखिए एकदम मतलब शनिवार तक वो जब नहीं आए हैं एडीएम, तो उसके बाद भाई क्या अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्रा को कार्यवाहक परीक्षा नियंत्रक बना दिया। अब देखिए कहाँ मतलब सरकार कहाँ अटक रही है, मतलब कि क्या कर रही है। देखिए इसमें किसकी गलती है? अब वे बना दिए गए हैं, वो भी तो काम ही कर रहे हैं। अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उन्हें तो कार्य समझने में इतना टाइम लग जाएगा, वो भी ले लेंगे टाइम समझने में कि क्या है प्रोसेस क्या नहीं, तो वो सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट मैं वही बताना आप चाह रहा था आप सभी को कि कोई भी न्यूज़ आपको गलत नहीं दी जाती है, 100% प्योर न्यूज़ दी जाती है, ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है, अब तक पहुँचाई जाती है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी ना हो कि आगे चल करके आप ये कह सको कि आपके साथ, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, आपके साथ कोई भी ऐसा विश्वासघात नहीं करेंगे। तो देखिए अब एक चीज़ को और देख लेते हैं। आयोग के अफसरों को लॉकडाउन में बना दिया नोडल अधिकारी। भाई उनको महामारी के दौरान तुमने नोडल अधिकारी बना के इधर उधर भेज दिया। बाकी सब आयोग क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपना रिजल्ट वगैरह दे रहे थे, पर इन्होंने क्या कर दिया, नोडल अधिकारी बना करके इधर उधर भेज दिया। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जब अन्य भर्ती आयोग अपनी रुकी भर्तियों को आगे बढ़ाने में लगे थे, तो शासन ने यूपी SSSC के अधिकारियों को बतौर नोडल अधिकारी जिलों में संक्रमण रोकने के लिए भेज दिया। तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक व सचिव को अलग अलग 3 सप्ताह के लिए भेजा गया। अब बताइए आप 3-3 सप्ताह के लिए यहाँ भेज रहे हो तो कौन काम करेगा वहाँ? और 2 माह से क्या बता गतिविधियां वहाँ की ठप पड़ी हैं। अब आगे भी सुन लीजिए। उप सचिव मातृत्व अवकाश पर, रजिस्ट्रार वक्फ को अतिरिक्त प्रभार। देखिए अब इसमें आयोग में उप सचिव का पद भी काफ़ी दिनों से उधार के भरोसे चल रहा है। अब बताइए यहाँ पे भाई जब नियुक्ति नहीं है, वहाँ के कार्मिक अधिकारी नहीं है, तो कहाँ से काम होगा? शासन से नियुक्त नियमित उप सचिव पहले मातृत्व अवकाश पर, इसके बाद वह बाल्य देखभाल अवकाश पर चले गए। उनकी जगह रजिस्ट्रार वक्फ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जो आधा समय ही आयोग में दे पाती हैं। अब बताइए भाई आप मतलब कि ये सारी चीज़ें किसकी हैं? ये शासन की हैं, जो हमारा ये सरकार है इसकी है। देखिए स्टूडेंट्स इसमें ओवरऑल कमी जो है आपकी शासन की है, कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें। स्टूडेंट्स इसमें आयोग की गलती नहीं है, आयोग काम करने के लिए बैठा हुआ है आपका। देखिए जैसा कि आप स्टूडेंट सोचते हैं ऐसा नहीं है। हाँ हालांकि आप सबको गुस्सा आती होगी कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, पर ये सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो पहल सरकार के खिलाफ होनी चाहिए अब हमारी। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं। आयोग अपने पदों पर नहीं कर पा रही है भर्ती, 86 में से 86 पद खाली हैं। देखिए वहाँ जहाँ आयोग खुद के पद नहीं भर पा रहा है, आयोग में 2 अनुसचिव में से 1 और 14 अनुभाग अधिकारियों में से 13 पद खाली हैं, बताइए। और 14 प्रवर वर्ग के सहायक में से 20 ही कार्यरत हैं, 14 में से 20 ही कार्यरत हैं, और सॉरी 14 नहीं है 41 था। और अवर वर्ग सहायक के 19 में से 11 पद खाली हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के सभी 10 पद खाली हैं। अब बताइए कहाँ से काम होगा? देखिए उनके शासन के खुद की काम नहीं है कि क्यों? क्योंकि शासन में भाई ये तो जो अपॉइंटमेंट है ये हमारा आयोग करते शासन करेगा, मतलब कि सरकार करेगी। अब वो खुद ही नहीं कर रही है तो ये कहाँ से काम आगे होगा? देखिए हमारी मुहिम अब आगे इस चीज़ को लेकर के होनी चाहिए कि जितनी भी आगे भर्ती प्रक्रिया हैं सारी चीज़ें, चाहे आप किसी चीज़ का भी वो करें धरना प्रदर्शन, अब तो ये शासन के खिलाफ सीधे होना चाहिए।
मेरा तो यही कहना आप सभी से कि इस योगी सरकार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, ये भ्रष्ट सरकार है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूं, बट मुझे इस तरीके से ये चीज़ तो भाई बिल्कुल भी नहीं कि इसलिए क्योंकि अच्छे काम के लिए सपोर्टर हूं, बुरे काम के लिए कभी नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के मन में जैसा भी है, जो भी आप कमेंट करके कह सकते हैं। बाकी का देखिए, जो भी पूरा कारण है ना रिजल्ट आने का और ना ही आपकी बेटिंग रिजल्ट और बाकी की परीक्षाओं को लेकर के, ये सरकार के ऊपर है, आयोग का नहीं है। इसमें आयोग तो काम करना चाह रहा है, बट ये खुद काम करने नहीं दे रही है सरकार। तो आपको पता चल चुका होगा कि आपके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, जैसे कि केन सुपरवाइजर, मंडी परिषद का रिजल्ट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर और होम्योपैथी फार्मासिस्ट का। तो देखिए, ये रिजल्ट ना आने का कारण यही है कि ये जब तक ये खेल खेल रही है सरकार, कैसे रिजल्ट आ जाएगा। इसको अपने दाव पेच खेलने हैं, इसलिए क्योंकि 2022 में इलेक्शन है और 2021 के लास्ट तक ये निकाल देंगे कि हमने निकाल दी इतनी वैकेंसी, देखो। तो स्टूडेंट्स को गुमराह करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी एक साथ होने का वो है, एक अपना चाहे कैसे भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन अपनी सरकार के खिलाफ करना चाहिए। पूरे यूपी के छात्रों को कम से कम नहीं तो 40-50 लाख स्टूडेंट अगर इसके खिलाफ हल्ला बोल खेल देंगे एक बार, तो देखिए 1 महीने के अंदर सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे और जो परीक्षा नीति है नई पीटी ये भी हट सकती है। तो स्टूडेंट, मेरा यही कहना है कि अगर आपको जैसे कि आयोग के खिलाफ तो इतना देखिए, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे क्या स्थिति है आयोग की और सरकार ने क्या फैला रखा है। तो मेरा यही स्पष्टीकरण था, जैसे कि आपको द्वारा दी गई मेरी जितनी भी न्यूज़ दी जाती है वो स्पष्ट और ऑथेंटिक और 100% जेन्युइन होती है। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।